मैं आज जो है दो चिड़ियों की दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज पेड़ का समय था। दो चिड़िया डाल पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अभी जल्दी ही दोनों में मुलाकात हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसे पालना है, बच्चों के रहने के लिए घर भी बनाना है, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी करनी है। दोनों नरमादा अपने सपने को विस्तार देने में मशगूल थे। तभी एक शिकारी उन दोनों को जाल में फंसा लिया। शिकारी के जाल में नर चिड़िया तो फंस गया, लेकिन मादा चिड़िया बच गई और वह उड़कर शिकारी से काफ़ी दूर हो गई और सतर्क भी हो गई। एक ऊंची डाल पर बैठ गई और सोचने लगी, यह हम दोनों के साथ ठीक नहीं हुआ। हमको भी जाल में फंस जाना चाहिए था। मैं क्या करूं? उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका रो रो के बुरा हाल था। शिकारी नर चिड़िया को पिंजरे में बंद करके अपने घर को जाने लगा। मादा चिड़िया भी शिकारी से नज़र बचाते हुए उड़ रही थी। शिकारी का घर बहुत पहुंचकर पिंजरे को एक तरफ रख दिया और आराम करने लगा। मादा एक पेड़ पर बैठकर अपने साथी को पिंजरे में एकटक देख रही थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तभी उसकी निगाहें उसके पिंजरे पर ही टिकी रहीं। वह रात भर डाल पर बैठकर अपने साथी को कैसे बचावें सोचते सोचते सुबह हो गई। शिकारी खा पी कर घर से पिंजरे को लेकर शहर पहुंच गया। शिकारी बहुत खुश था। आज उसके जेब में काफ़ी पैसा आ जाएगा। एक सेठ जी ने शिकारी को आवाज़ दे के बुलाया, शिकारी रुक जाओ। और बोला, कहिए सेठ जी। सेठ बोला, इसे बेचोगे? शिकारी बोला, जी सेठ जी, बेचने के लिए तो मैं बाजार लाया हूँ। सेठ बोला, कितने रुपये में इसे बेचोगे? शिकारी बोला, सेठ जी मैं इसे 20 रुपये से कम तो नहीं लूँगा। सेठ बोला, ठीक है, पिंजरे को यहाँ रख दो और ये लो 20 रुपये। शिकारी को मुँह मांगा दाम मिल गया था और वह रुपये लेकर घर की ओर चल दिया। मादा चिड़िया दूर से यह सब देख रही थी। शिकारी जब आंखों से ओझल हो गया तब मादा चिड़िया ने शेर जी के पास जाकर बोली, शेर जी हमें भी आप अपने पास रख लीजिए। सेठ बोला, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, ना ही तुम्हें खिलाने के लिए खाना है मेरे पास। और डांट कर उसे भगा दिया। रोते हुए मादा चिड़िया बोली, सेठ जी हमें रुपये नहीं चाहिए, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, केवल एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। शेर सोचने लगा, कैसी पागल चिड़िया है, मरने पर आमादा है। शाम हो चुकी थी। सेठ कुछ खाने के लिए लाया और पिंजरा खोलकर उसमें रख दिया और पिंजरा बंद कर दिया और सेठ आराम करने के लिए घर चला गया। सुबह सेठ ने दुकान खोला तो देखा कि नर चिड़िया को खाने के लिए जो दिया था उसको उसने नहीं खाया। वह पिंजरे में मादा चिड़िया को देखता रहा। सब अपने ग्राहकों से व्यस्त था। उसने नौकर से कहकर कुछ अच्छी चीज़ें लाने के लिए कहा। नौकर बाजार से कई तरह के अच्छे और ताज़े फल लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने कई तरह के फल पिंजरे में रखकर पिंजरे को बंद कर दिया और कुछ फल मादा चिड़िया के पास रखकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। शाम होने को थी, दुकान बंद करने का समय हो गया था। सेठ ने पिंजरे पर नज़र डाली तो हैरान रह गया। दोनों ने कोई फल को छुआ तक नहीं। यह दुकान बंद करके रोज़ की भांति अपने घर चला गया। सुबह आकर दुकान खोला तो चौंक गया। दोनों चिड़िया अपने अपने स्थान पर बेहोश पड़ी थीं। जब दोनों अलग हुए तब से कुछ नहीं खाया था। सेठ नर चिड़िया को पिंजरे से निकाल कर उसे पानी का छींटा मारा। उसे होश आ गई थी। तुरंत वह मादा चिड़िया को लाया और दोनों को पानी पिलाया। दोनों जोड़े एक हो गए थे। दोनों ने एक साथ सारे फल खाए और साथ में पानी पिया। दोनों में जान आ गई थी। सेठ को समझते देर नहीं लगी। वो समझ गया, यह दोनों जोड़े प्रेमी जोड़े हैं। इनका प्रेम अनोखा है। एक दूसरे के बिना ये जोड़ा जिंदा नहीं रह सकते। यह दोनों प्रेमी जोड़ों को छोड़ दिया। दो प्रेमी जोड़े आसमान में उड़ गए और एक टकटकी निगाह से सेठ जो है देखता रहा।